टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, तो बता दें प्रयागराज में भी पुलिसकर्मी अलर्ट मोड पर है और पुलिसकर्मियों ने सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। गाड़ियों की डिग्गी चेक की गई और गाड़ियों में लगे हूटर भी हटवाए और साथ ही गाड़ियों में लगी ब्लैक फिल्म को उतरवाया है। बता दें जहां तलाशी के दौरान गाड़ियों में लगी ब्लैक फिल्म को उतरवाया तो गाड़ियों में लगे हूटर भी चेक किए गए और साथ ही नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें जहां यातायात नियम के प्रति लोगों को जागरूक किया गया तो नियम कानून का उल्लंघन करने वालों का चालान भी किया गया। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जहां पाकिस्तान में घुसकर भारत ने स्ट्राइक किया है, उसके बाद रेड अलर्ट है पूरे यूपी में और ऐसे में प्रयागराज की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है। जहां बता दें पुलिस के द्वारा सिविल लाइंस में चेकिंग लगाई गई है और साथ ही ब्लैक फिल्म भी उतरवाई जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग भी ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ी चला रहे हैं या उनके कागजात कंप्लीट नहीं है, उन पर जो चालान की कार्रवाई करी जा रही है और साथ ही नियम कानून का पालन कराया जा रहा है और यातायात नियम के कानून के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। बता दें सुभाष चौराहे का नजारा है जहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ब्लैक फिल्म लगा के लोग गाड़ी पे चल रहे हैं, देख सकते हैं जिन गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगी है ऑपरेशन रेड अलर्ट के द्वारा यहाँ पर अभियान लगाकर जहाँ से पूरी गाड़ियों से ब्लैक फिल्म उतारी जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पे ये ब्लैक फिल्म लगी है और पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। जिस तरह में पुलिस अब नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान कर रही है, आप देख सकते हैं गाड़ी में यहाँ हूटर लगा था और ब्लैक फिल्म लगी थी जिसको लेकर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही हूटर और ब्लैक फिल्म गाड़ियों से उतरवा रही है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी में पूरी तरह से ब्लैक फिल्म लगी थी और नियम कानून का उल्लंघन हो रहा था। आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें प्रयागराज से जहां ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ी चलाने वालों पर अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। आप इधर भी गाड़ी में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लैक फिल्म लगी थी और नियम कानून का उल्लंघन हो रहा था और पुलिस के लोग खुद यहाँ पर गाड़ी की ब्लैक फिल्म उतारते दिख रहे हैं और गाड़ियों की डिग्गी खोलकर और बोनट खोलकर तलाशी ले रहे हैं। गाड़ियों में अगर बोनट में हूटर है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है और साथ ही डिग्गी में भी लोगों की तलाशी ली जा रही है और आप देख सकते हैं ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस की जारी है और प्रयागराज में अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से प्रयागराज में यूपी में पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट जारी करने के बाद ये पूरा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गाड़ी पे जो लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे उन्हें नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित और जागरूक तो किया ही जा रहा है, मगर ऑपरेशन रेड अलर्ट के तहत यहाँ पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं सुभाष चौराहे पर ये चेकिंग अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और नियम कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जश्न मनाती मुस्लिम महिलाएं दिखी हैं। बता दें भारत ने पाकिस्तान पर जहां अटैक करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां के डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया है और जिसके बाद अब मुस्लिम महिलाएं गोल पार्क स्थित पार्क में पहुंचकर हाथों में पोस्टर लेकर जश्न मनाती दिखी हैं और भारत जिंदाबाद के नारे लगाती दिखी हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से आतंकवादी हमला पहलगाम में किया गया था ये उसका जवाब है और लगातार भारत इसी तरह से कार्रवाई करेगा और आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देगा। और क्या कुछ कहना था मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। किस तरह से ये जश्न मनाया है, क्यों ये जश्न मनाया है? हाँ, हिंदुस्तान का हर मुसलमान बहुत खुश है। पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक है हमारे मोदी जी ने किया है, इससे हम सब मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसी खुशी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ जश्न मनाया है, यहाँ पटाखे वगैरह छुड़ाया है और हम लोग बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया। इसी की प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हुए थे कि कब यहाँ से जवाब पाकिस्तान जाएगा, कब हम लोगों का जो है बदला पूरा होगा, खून के बदले खून और जो है सिंदूर के बदले सिंदूर। अच्छा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया इसको कैसे? ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया ये बहुत अच्छा किया गया। एक महिला का सिंदूर उजड़ा है, उसकी मांग सुनी हुई है, तो इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया ये बहुत बेहतर ही बहुत अच्छा है। नाम बताइए अपना। निघत खान।
हमने इसलिए मनाया है जो मोदी जी ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, जो वहाँ पे स्ट्राइक की गई, उसी की में हमने ये जश्न मनाया है मुसलमानों। और हम सारे मुसलमान इस चीज़ पे बहुत खुश हैं कि ये मोदी जी ने बहुत सही किया और बहुत अच्छा एक्शन लिया इन चीज़ों के लिए। और आगे भी मोदी जी से यही होगी कि अपील की आगे भी ऐसा ही लें कि इनकी हिम्मत कभी ऐसा ना करने की हो। अच्छा, पाकिस्तान गीदड़ भक्ति दे रहा है महिलाओं के नाम पे, महिला को आगे किया है, तो गीदड़ भक्ति वो सिर्फ दे ही सकते हैं, आगे वो कुछ कर नहीं सकते। जब हमारी 2 महिलाएं ने उनके 30% पाकिस्तान को ख़त्म ही कर दिया है। अगर हमारे जवान गए होते तो शायद पाकिस्तान ही पूरा उनका ना बचता। ये शायद उनको ये नहीं पता कि इस टाइम इंडिया पावर में कितना है और यहाँ की महिलाएं कितनी पावर में। इसी में हमने ये जश्न मनाया और सारे मुस्लिम समाज खुश है इस मोदी जी के एक्शन से। मारूफ अहमद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सरकार जनता को सुविधा और न्याय देना चाहती है, किंतु कुछ अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए मनीष सोनी ने अस्पताल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रयागराज के रहने वाले सोनी प्रेस वार्ता करते हुए बताया, करैली स्थित एक अस्पताल में उसकी पत्नी की डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मूत्र की थैली फट गई, जिसकी बात कई दिनों बाद पता चली। इस बात को लेकर जब उन्होंने डॉक्टर से बात करी तो उनका कहना था कि इलाज से सही हो जाएगा, मगर दोबारा दूसरी जगह दिखाया तो पता चला मूत्र थैली डिलीवरी के दौरान फटी है। उक्त अस्पताल के संचालकों ने इलाज करने से असमर्थता जताई और आश्वस्त किया कि आप बाहर इलाज कराएं, इसका हर्जाना वे भरेंगे। लखनऊ में पीड़िता का इलाज कराया गया, जिससे उसकी जान बची। बाद में अस्पताल के संचालक किसी तरह के सहयोग देने की बात छोड़िए, उल्टे धमकी देने लगे। जब वे मामला उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के संज्ञान में आया तो उन्होंने जांच बैठा दी। सीएमओ को जांच कर अपनी रिपोर्ट देनी है, किंतु अब अस्पताल संचालक को बचाने में लगे हैं। सोनी का आरोप है कि पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है, जिससे अस्पताल संचालक को संबंधित डॉक्टर को बचाया जा सके। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ जब सीएमओ प्रयागराज से जानकारी लेना चाहा गया तो उन्होंने मामले के बारे में कुछ भी मालूम होने से इनकार कर दिया। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मनीष सोनी का, आइए दिखाते हैं आपको। हमारी वाइफ की डिलीवरी जो है 15/2/2025 को मैं काम को ले गया था और नाज हॉस्पिटल का ये केस है और वहाँ मेरी वाइफ को एडमिट किया गया। 16 तारीख को डिलीवरी हुई, जिस दौरान उनकी यूरिन थैली पड़ गई और 17 तारीख को हमको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के दौरान उन्होंने क्या किया कि डायपर पहना दिया वाइफ को और 3 दिन बाद मालूम चलता है कि उनकी यूरिन की थैली पड़ गई है। और ये उनको जब मालूम चला तो हमने जाँच कराई तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप इलाज कराइए और जो भी पेमेंट होगी हम आपको देंगे। और उसके बाद ना तो इन्होंने फ़ोन उठाया और ना तो मेरे को कोई जवाब दिया। उसके बाद धमकी दे रहे हैं कि अगर कहीं आप जाते हैं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया को बताते हैं या तो थाना चोरी करते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं तो आप जो है हमारे सामने न बैठ पाएंगे ना आपकी हड्डी में पाएंगे, आपको मरवा दिया जाएगा। ये धमकी के बाद हमको कहा गया। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। उसके बाद हम सीएमओ ऑफिस जा करके अपनी एप्लीकेशन को दिया गया। वहाँ से हमें सपोर्ट हम सोचे मिलेगा, लेकिन जो कि वहाँ से हमको सपोर्ट नहीं मिला। जो कि जिला अधिकारी थे गए, वहाँ भी कंप्लेन किया, फिर मुख्यमंत्री जी के साथ फिर गठन हुआ जिसमें हमारा बयान हुआ और बयान में जो भी डॉक्टर थे उन्होंने हमारा बयान भी दे दिया। सीएमओ ऑफिस से हमको ये कहा गया कि आपका बयान हो गया है, हॉस्पिटल में सारी चीजें चल रही हैं और जांच होने के बाद सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, जो कि ऐसा हुआ है। और हमको बार बार जो है जाने पर यही बताया जाता है कि जाइए आपकी रिपोर्ट लग गई है, जो होना तो हो गया। ये बातें इंसाफ हमने चाहते हैं, जो भी हमारा पेमेंट लगा है वो हमको दिया जाए और उसके बाद जो ये गलत तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है, जिंदगियां खराब हो रही है, इस चीज किया जाए और जो ये खुला धमकी दे रहे हैं इस पे भी एक्शन होना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को लेकर जहां मां कल्याणी देवी मंदिर में पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने और भारत के सैनिकों का कल्याण करने के लिए विशेष आरती और प्रार्थना की गई। बता दें, हाथों में पोस्टर लेकर भक्तगण यहां मां कल्याणी के मंदिर में आरती करते दिखाई दिए और मनोकामना
पूरी होने की यहाँ पर करने के लिए आरती की गई। बता दें, जहाँ भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को लेकर इस तरह के ऑपरेशन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर आज कल्याणी देवी मंदिर में विशेष आरती श्याम जी पाठक के नेतृत्व में की गई, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्तों ने हिस्सा लिया। हाथों में पोस्टर लेकर मां से भारतीय सैनिकों के लिए कामना करते दिखाई दिए कि उन्हें जिस तरह से युद्ध में कामयाबी मिले और पूरी तरह से आतंकवाद को निस्तनाबूद कर दें। हम लोग शक्तिपीठ मां कल्याणी के इस धाम में कल से ही मां भगवती की दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः इति नामक मंत्र से संपुट लगाकर मां के कल्याणी में पाठ करते हैं और आराधना करते हैं मां कल्याणी से कि हमारे सभी नौजवानों को इतनी शक्ति प्रदान करे मां कल्याणी कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया कि पूरे पाकिस्तान में घुसकर उनके जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको निस्तनाबूद किया है। हम आराधना करते हैं मां कल्याणी से कि जो भी माताएं और बहनों का सिंदूर जड़ा उन सभी को मां साहस प्रदान करें, उनको शक्ति प्रदान करें। और हम सराहना करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी, जिन्होंने की पूरी प्लानिंग के साथ जल थल वायु सेना के विंग कमांडरों से बैठक करके पूरा प्लान करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है और आगे भी इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। ये सबसे बड़ी सराहना की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उससे हमारे नौजवानों का भी सीना बहुत चौड़ा हो चुका है और उनको पूरा साहस और विश्वास सरकार से मिला हुआ है। उनकी साहस को हम सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं उन नौजवानों को, जिनकी वजह से हमारा हिंदुस्तान और हम आप सभी सुरक्षित हैं। पंडित श्याम जी पाठक कल्याणी देवी मंदिर तीर्थराज गया। भगवती आदिशक्ति मां कल्याणी संध्याकालीन आरती में सभी भक्तगण आज जो भारतवर्ष पर आतंकवादियों द्वारा हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना द्वारा 7 तारीख को दिया गया और भगवती की आराधना जहाँ भगवती कहती है कि चित्ते कृपा समर निष्ठुरता जब दृष्टवा, भगवती की चित्त में कृपा होती है लेकिन समर में वही माता निष्ठुर होकर के महिषासुर आदि निशुंभ शुंभ निशुंभ कृत बीज आदि दैत्यों का नाश करती है। और समय समय पर जब भी इस अखंड भारत पर रावण कंस आदि दुर्दांत आतंकवादियों ने अपना आक्रमण किया तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो माता के अनंत भक्त हैं, नवरात्रि में वो निराजल व्रत रहते हैं, हम कामना करते हैं कि उनको इसी तरह संबल माता प्रदान करे और हमारे तीनों सेनाओं को पूर्ण बल देते हुए इस पाकिस्तान को उसको मुंहतोड़ जवाब दे। भविष्य में ऐसा पुनः आवृत्ति न हो, यही कामना सभी ने किया। माता हमारी सबकी कामना पूरी करे, यही आराधना किया हम लोगों ने। भारत माता की जय। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।